किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। वो 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। चरण सिंह को पीएम बनाने में इंदिरा गांधी ने पूरा समर्थन दिया था। हालांकि समर्थन देने के 1 महीने के अंदर ही इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और करीब 5.5 महीने के बाद ही चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लीवर की गंभीर बीमारी हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ये एक लीवर की बीमारी है जो कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस या फिर परजीवी के कारण हो सकती है, जबकि हेपेटाइटिस को रोकने के कई तरीके हैं। फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पहली बार 2008 में विश्व हेपेटाइटिस संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। 28 जुलाई 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। यूरोप में हुआ पहला विश्व युद्ध वैश्विक युद्ध था, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध कहा जाता है। ये इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसमें करोड़ों लोगों की मौत हो गई। 28 जुलाई 1976 को चीन में रिक्टर पैमाने पर 8.3 की तीव्रता का भूकंप आने से लाखों लोगों की मौत हुई थी। भूकंप से राजधानी बीजिंग के उत्तर पूर्व में स्थित शहर तांगशान पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। तांगशान की इमारतें सभी जमींदोज हो गई थी। खबरों के मुताबिक भूकंप इतना जोरदार था कि सड़कें, पुल, रेलवे स्टेशन, घर और फैक्ट्रियां ताश के पत्ते की तरह ढह गई थी। सब कुछ एक झटके में तबाह हो गया था। इस भूकंप में चीन में करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 28 जुलाई 2017 को पनामा पेपर्स मामले में भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे दिया था। इसके बाद नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम जोसे डे सन मार्टिन अर्जेंटाइन जनरल और स्पेन के विरुद्ध दक्षिणी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। जोसे डे सन मार्टिन के पिता जुआन डे सन मार्टिन एक स्पेनिश पेशेवर सैनिक और येपन्यू के प्रशासक थे। आज का दिन पेरू के इतिहास में बहुत खास महत्व रखता है। जोसे डे सन मार्टिन और उनकी सेना ने आज के दिन यानी 28 जुलाई साल 1821 को पेरू को मुक्त कर दिया था और स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जल, जंगल और जमीन, इन तीनों तत्वों के बिना प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु, प्राकृतिक स्रोत और वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। प्रकृति के प्रति जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें संक्रमण के कारण लीवर काफी प्रभावित होता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पूरे विश्व में 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2010 में एक प्रस्ताव पारित कर ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज के दिन 28 जुलाई साल 1951 को वॉल्ट डिज्नी फिल्म एलिस इन वंडरलैंड रिलीज हुई थी। एलिस इन वंडरलैंड एक अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल फैंटेसी एडवेंचर फिल्म थी, जिसका निर्माण वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन ने किया था। एलिस इन वंडरलैंड की कहानी लेविस कैरॉल की फेमस बुक पर आधारित है। वॉल्ट डिज्नी ने पहली बार 1930 के दशक में एलिस को एक एनिमेटेड फीचर फिल्म में ढालने का प्रयास किया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही।